फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल गाइस। सो किसी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया हुआ है अभी फ्रॉम द सोशल बैकग्राउंड। उन्होंने कहा है कि जो डेटा कलेक्शन हम कर रहे होते हैं उसमें अगर हमारा क्वेश्चन आर या शेड्यूल जो हम बनाते हैं जहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर क्वालिटेटिव डेटा है क्वांटिटेटिव डेटा है, अगर दोनों है मिक्स है, क्योंकि कभी कभी हमारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कुछ होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जैसे कि अगर हमने लिकट स्केल यूज़ किया है और आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल है या बाकी के क्वेश्चन हैं जो कि सिंपली आप पूछ करके डायरेक्टली टिक मारते हैं, ठीक है, तो वो डेटा जनरली हम लोग क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेते हैं, उसको उसी प्रकार से डेटा एनालिसिस करते हैं। और जहाँ पर आप एफजीडी करते हैं या पर जहाँ पर आप लोगों से उनके ओपिनियंस उनके पर्सपेक्टिव जानते हैं, ओके, और आप किसी प्रकार का इम्पैक्ट असेसमेंट चेक कर रहे हैं, लोगों से ओपिनियंस पूछ रहे हैं, तो वो डेटा जनरली हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस के माध्यम से कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको हम डेटा को एनालिसिस करने के लिए एनवीबो वगैरह यूज़ करते हैं। तो आप वहाँ पर एनवीबो यूज़ कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा डेटा कलेक्शन हो चुका है, पूरा लगभग हो गया है। तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ कि जो डेटा मैं लेके आया था दोनों है, क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए मैं एनवीबो यूज़ करूँगा, क्वांटिटेटिव के लिए मैं अभी प्रेजेंट टाइम में SPSS यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ जिससे आपको शायद जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कल से ही स्टार्ट किया है ये डेटा फीड करना सॉफ्टवेयर में। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, शेड्यूल है, पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज लेकिन हाँ, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कलेक्ट किए, देख सकते हैं ये आपके डिफरेंट टिक मार्क किया हुआ है 1 2 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये जो नंबर्स होते हैं, डेटा आपको नंबर्स में ही फीड करना होता है, वहाँ पर आपको लिखना नहीं होता है, क्योंकि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो आप क्वान्टिटेटिव फॉर्म में एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके देख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 0 2 ऐसे करके मैंने पूरा डेटा कलेक्शन ऐसे किया है। और जो क्वेश्चन आपके क्लोज एंडेड होंगे आप देख सकते हैं, आप ओपन एंडेड, ये मैंने यहाँ पर डिफरेंट लिखा हुआ है डिफरेंट लोगों के ओपिनियन को। तो ये जो आपका डेटा होगा वो इस प्रकार से फीड होगा। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ, जैसे कि ये आपका वेरिएबल व्यू है, ये हमारा SPSS है। तो वेरिएबल व्यू के अंदर आप सबसे पहले तो यहाँ पर नेम डालेंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वार्ड नंबर, एरिया, टाइप, रेस्पोंडेंट नेम, सेक्स, एज, रिलीजन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये जो है वैल्यू पुट करनी पड़ती है सबकी, ठीक है। यहाँ पर देख जाएगा वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की है ये एबिड एरिया, पेन एरिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एज की बात की है तो एज यहाँ पर मैंने पुट की है 5 से 15, 15 से 20। इस प्रकार से आपको डिफरेंट ये जो वैल्यू पुट करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको मेजरमेंट स्केल कौन से यूज करने वाले, नॉमिनल स्केल, वो आपको देखना होता है, ठीक है। ये आपको करने के बाद इसमें बहुत सारा टाइम जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना। तो आप देख सकते हैं इतना सारा मैंने ये बनाया हुआ है। तो अगर इसमें आपको डाउट है मैं बता दूंगा कैसे बनाना होता है। अगर आप इसको फिल कर लेंगे ऑटोमेटिक, फिर ये नीचे सेकंड डेटा व्यू है, डेटा व्यू में आपका यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा अपने एक एक करके जितने रेस्पोंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने रेस्पोंडेंट की लिस्ट बनाई है, ठीक है। वार्ड नंबर 30, रेस्पोंडेंट 1, ये आपका वार्ड नंबर कौन सा है, कौन सी जगह का है, यहाँ पर मैंने सभी वैल्यू पुट की है। ऐसे करके आपको रिलीजन क्या है उसकी कोडिंग की है, क्लास कैटेगरी कौन सी है, कास्ट कैटेगरी कौन सी है, सबकी मैंने कोडिंग करके वैल्यू पुट की है। तो इसमें बहुत सारा टाइम जाता है और बहुत टाइम लगेगा बिकॉज अभी मैंने केवल एक स्लम का डेटा पुट किया है, इसमें केवल 20 रेस्पोंडेंट थे। उसके बाद जो की इन्फॉर्मेंट है उसका अलग से बनेगा। तो इट विल टेक सो मच टाइम। मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लगता होगा, बट डेटा कलेक्शन करने में बहुत सारा टाइम जाता है। उसके बाद डेटा को आप फीडिंग करेंगे सॉफ्टवेयर में, उसमें भी बहुत सारा टाइम जाएगा। उसके बाद डेटा एनालिसिस होगा। सो इट विल टेक सो मच टाइम। बट हाँ, एक बार आपका डेटा कलेक्ट हो गया तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके आप डेटा प्रोसेस भी कर पाएंगे, प्रॉपर फीडिंग भी कर पाएंगे इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर आसानी से हमारा डेटा एनालिसिस हो पाएगा। तो और कोई आपको डाउट अगर है इसको लेकर के, फील्ड वर्क को लेकर के, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे शेड्यूल तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फील्ड वर्क में, कैसे डेटा को आपको फीड करना है, इन सब प्रकार के डाउट जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना करके आपको हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।